एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंपाउंड हार्मोन्स हैं। यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? दोनों हार्मोन्स हैं। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एक डेरिवेटिव सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एक डेरिवेटिव जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग यानी गर्भ निरोधक औषधि के रूप में व्यापक तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। उसका नाम क्या है? नॉरएथिंड्रोन। याद रखिएगा, ये नॉरएथिंड्रोन एक गर्भ निरोधक गोली है। नॉरएथिंड्रोन एक ऐसा केमिकल्स है जो प्रेगनेंसी को रोकता है। कौन सा? नॉरएथिंड्रोन। याद रखिएगा नाम, इस क्वेश्चन सीबीएसई में बन सकता है। नॉरएथिंड्रोन। और नॉरएथिंड्रोन किससे बनता है? प्रोजेस्टेरॉन से। ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है। आइए आगे देखते हैं। एथिनिल एस्ट्रेडायोल जिसका दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल। एथिनिल, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एथिनिल लिख के बार बार याद रखिएगा। एथिनिल एस्ट्रेडायोल जिसका दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल एक एंटी इनफर्टिलिटी ड्रग्स है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, गर्भ निरोधक दवा है, औषधि है। कौन? एथिनिल एस्ट्रेडायोल या जिसका दूसरा नाम है नोवेस्ट्रॉल। ठीक है, आइए देखते हैं 16.4 केमिकल्स इन फूड, यानी कि ऐसे केमिकल जो खाद्य पदार्थों में कुछ रसायन होते हैं, पाए जाते हैं, उनका यूज है, क्यों पाए जाते हैं, आइए उसको देखते हैं। 16.4.1 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, यानी कि देखिएगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको चीनी मना होता है, मीठा मना होता है। क्यों? क्योंकि चीनी बॉडी में जाता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज देता है और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और वह ग्लाइकोजन जो होता है एडाइपोज टिश्यू में जाके सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इंसुलिन जब कम मात्रा में सिक्रेट होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज, जब ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं हो गया तो वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर ब्लड में आ जाएगा ग्लूकोज तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। यानी कि अगर घाव हो जाएगा तो जल्दी भरेगा नहीं, आई साइट में प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी और कई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो यानी कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको मीठा भी खाना है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए गए हैं कि जो टेस्ट में तो मीठे होंगे लेकिन केमिकली उसमें सुक्रोज नहीं होगा, वो डिकम्पोज होकर ग्लूकोज नहीं बनाएगा। तो यानी जिस रूप में उसको ग्रहण करेंगे उसी रूप में वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ऐसे केमिकल्स को आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यानी कृत्रिम मधुरक कारक कहते हैं। तो ये देखते हैं कौन कौन है। सेक्रिन जिसका केमिकल नेम है आर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, सेक्रिन जिसका केमिकल नेम आर्थोसल्फोबेंजीमाइड है, केन शुगर यानी कि सुक्रोज से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अब आइए अगला देखते हैं। पहला तो सेक्रिन हो गया, दूसरा देखते हैं एस्पार्टेम भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो केन शुगर यानी चीनी का रासायनिक नाम है सुक्रोज से कितने गुना ज़्यादा मीठा होता है? 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एस्पार्टेम जो ये केमिकल है ये एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनाइन के आपस में मिलने से बनता है। एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनाइन के आपस में मिलने से बनता है। तो कुकिंग टेम्परेचर, उच्च तापमान पर एस्पार्टेम जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि वो अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। इसीलिए इसका प्रयोग ठंडे खाद्य पदार्थों कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। तो कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक में अगर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है तो वो क्या है? वो एस्पार्टेम। आइए अगला देखते हैं, तीसरा एलिटेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो केन शुगर यानी कि सुक्रोज से कितने गुना ज़्यादा मीठा होता है? 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो एलिटेम जो होता है एस्पार्टेम से ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि उच्च तापमान पर भी ये स्टेबल होता है, इसका मतलब एलिटेम। आइए सुक्रालोज, चौथा सुक्रालोज एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है, यानी कि सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। यह दिखने और टेस्ट करने में शुगर यानी कि चीनी की तरह होता है। सुक्रालोज कुकिंग टेम्परेचर अर्थात उच्च तापमान पर स्टेबल होता है,
यानी कि इसको उच्च तापमान पे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सुक्रालोज का प्रयोग हो सकता है, किया जाता है। सुक्रालोज शुगर की अपेक्षा 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। आइए आगे देखते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि अब वो ग्लूकोज में तो कन्वर्ट होता नहीं है, ठीक है, तो कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। आइए देखते हैं 16.4.2 फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य संरक्षक, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे मार्केट में भी मिलते हैं प्लास्टिक पैक में, जैसे चिप्स हो गया, ठीक है, कुछ और आपके कुकीज़ हो गए, ठीक है, कुछ बिस्किट्स वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह हो गए, ठीक है, और आपके कुरकुरे वगैरह जैसे इस कैटेगरी की चीज़ें हो गई। तो ये होता क्या है कि ये कई दिनों तक मार्केट में रखे जाते हैं, मार्केट में सेल होते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते क्योंकि इनमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य संरक्षक चीज़ मिलाया जाता है जो उनको ख़राब होने से बचाता है। ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड जो खाद्य पदार्थों को माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि कोई चीज़ सड़ेगा, ख़राब कब होगा, जब उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, या कोई पैथोजन या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रोथ करे, ठीक है। तो ऐसे केमिकल जो या कंपाउंड जो खाद्य पदार्थों के माइक्रोबियल ग्रोथ, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण स्पॉइलेज यानी सड़ने से बचाता हो, उसे फूड प्रिजर्वेटिव कहलाता है। फूड प्रिजर्वेटिव में क्या होगा, टेबल सॉल्ट, नमक, शुगर, चीनी, वेजिटेबल ऑयल्स, ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सोडियम बेंजोएट, ये याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट एक फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है, खाद्य संरक्षक का काम करता है। सॉर्बिक एसिड साल्ट भी फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और प्रोपेनोइक एसिड साल्ट भी फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं एक तरह से, कुछ जैसे नाम्स हो गए, जैसे इसमें सोडियम बेंजोएट हो गया, कुछ अभी आपको केमिकल्स इन फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आपको याद रखना है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में कुछ ड्रग्स, यानी आज आपको ड्रग्स के नाम ज़्यादा हो गए हैं, आपको याद करना पड़ेगा, उसको लिख के आपको, तभी आपके दिमाग में वो बैठेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।